एक गांव में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। टूनी चिड़िया गर्भवती थी। कुछ महीने बीत चुके थे, परंतु बंटी कबूतर पुरानी सोच रखता था। वो चाहता था कि उसका बेटा हो। उसे बेटे की इतनी ज्यादा जिद थी कि वह यह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी के गर्भ में लड़का है या लड़की। यही जानने के लिए वह अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर बबलू के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, इसे चेक करके बताइए। तो बबलू कहता है, नहीं नहीं, ये तो गैर कानूनी है, मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन बंटी के बहुत बार बोलने की वजह से डॉक्टर बबलू मान जाता है। जब चेकअप होता है तो डॉक्टर बबलू कहता है, मुबारक हो, आपको बेटी होगी, आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। ये सुनते ही बंटी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि इस बच्चे को मार दो। उसके बाद डॉक्टर ऐसा ही करता है। टूनी चिड़िया को इस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उसे यह बात पता चल जाती है तो वह बहुत रोती है। बंटी कबूतर उसे घर लेके चला जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। चिड़िया कुछ दिनों में फिर से गर्भवती हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद बंटी फिर से डॉक्टर बबलू के पास जाता है और उससे चेक करने को कहता है। चेकअप होने के बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी के गर्भ में लड़की है। यह जानने के बाद बंटी कबूतर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बच्ची को खत्म, परंतु डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि ये बहुत ही गलत है। तो वह कहता है, मैंने तुम्हारे कहने पर एक बार पहले भी यह काम किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा करना बहुत ही गलत है। मैंने एक लक्ष्मी को मार दिया है, मैं दोबारा किसी लक्ष्मी को नहीं मारना चाहता। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तो बंटी कबूतर कहता है, ठीक है, तुम इसे मत मारो, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगा। इस बच्चे को तुम्हें रखना पड़ेगा। इसमें बबलू डॉक्टर मान जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बच्ची तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी होगी और मैं इसे अपने बेटी की तरह पालूंगा। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया को एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी बच्ची होती है। लेकिन टूनी चिड़िया को बंटी कबूतर यह कह देता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और फिर उसे घर वापस ले जाता है। उस बच्ची को डॉक्टर के हवाले करके वह चैन की नींद सो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके सर पर से एक बोझ हल्का हो गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर बबलू उस बच्ची का लालन पालन बड़े ही प्यार से और अपनी बच्ची की तरह करता है। उसे खूब पढ़ाता लिखाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह बच्ची बहुत बड़ी हो जाती है तो वह उसे डॉक्टर बना देता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का एक और बेटा भी होता है जो कि बड़ा हो चुका होता है। उसे बचपन से ही बंटी कबूतर ने इतना लाड प्यार दिया था कि वह बिल्कुल बिगड़ चुका था और गलत काम करने लगा था। वह हर तरह के नशे भी करता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम करता था। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर घर पर अकेला था तो उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, पापा, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। तो बंटी कबूतर कहता है, 1,00,000? इसका तुम क्या करोगी? उसका बेटा कहता है, आप मुझसे सवाल मत करो, मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है। बंटी कबूतर कहता है, ऐसी भी क्या जरूरत है तुम्हें 1,00,000 रुपए की? मुझे भी तो बताओ, तब मैं तुम्हें। उसका बेटा इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और वह कहता है, मुझे पैसे दो वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। बंटी कबूतर को इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसका बेटा सच में उसकी जान ले सकता है। तो वह कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि तुम बहुत बिगड़ चुके हो। तुम सभी तरह के नशे भी करने लगे हो और तुम्हें इसी के लिए पैसा चाहिए होगा, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इतने में बंटी कबूतर का बेटा
हाथ में चाकू लेकर बंटी कबूतर के पेट में मार देता है और वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। बंटी कबूतर अकेला होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है, कोई है, मुझे बचाओ, मेरे बेटे ने मुझे मार दिया, मुझे बचाओ। इतने में उसकी पत्नी वहां आ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। वह उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर बबलू डॉक्टर रहता था। उस दौरान बबलू डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था, बल्कि उसकी बेटी वहां पर मौजूद थी। उसका चेकअप करने के बाद पता चलता है कि बंटी कबूतर के शरीर में खून की कमी हो चुकी है। टुनटुनी चिड़िया यह देखती है कि बंटी कबूतर और उसका खून बिल्कुल एक है, इसलिए वह यह बात अपने पापा को जाकर बताती है। वह कहती है, पापा, हॉस्पिटल में एक मरीज आया है। उसके बेटे ने उसे चाकू मारकर मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे खून की कमी हो गई है। उसका खून मेरे खून से बिल्कुल मैच करता है। क्या मैं उसे अपना खून दे सकती हूँ? बबलू डॉक्टर कहता है, ठीक है, तुम उसे खून देकर उसकी जान बचाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह वापस हॉस्पिटल में जाकर बंटी कबूतर को अपना खून देकर उसकी जान बचा लेती है। उसे धीरे धीरे यह बात शक होने लगती है कि बंटी कबूतर के साथ आखिर उसी का खून क्यों मिला, किसी और का खून मैच क्यों नहीं हुआ। यह सोचते सोचते वह अपने पापा बबलू डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है, पापा, मेरे असली माँ बाप कौन हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे पता है कि आप इनको जानते हैं। क्या यही मेरे पापा हैं? टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार पूछने के बाद बबलू कबूतर से रहा नहीं जाता है और वह उसे सारी सच्चाई बता देता है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद वह अपने असली पिता के पास जाता है और कहती है, आपने मुझे एक बोझ समझकर मारने की कोशिश की थी। आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। इतने सालों में आपने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं कैसी हूँ, कहाँ रहती हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। आज मैंने आपकी जान बचाकर एक बेटी होने का फर्ज पूरा कर दिया है। अब मेरा फर्ज सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए है, जिन्होंने मुझे नया जन्म दिया और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। बंटी कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिस बेटे को उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया, उस बेटे ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की, और जिस बेटी को उसने अपने सर का बोझ समझकर किसी और को दे दिया था, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की थी, उसी बेटी ने अंत में उसकी जान बचाई। वह बबलू डॉक्टर से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया है। उससे कहिएगा कि मैंने उससे माफी मांगी है। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो एक बार मुझे माफ कर दे। इतना कहकर बंटी कबूतर भी रोने लगता है। बबलू डॉक्टर बंटी कबूतर को वापस उसके घर भेज देता है और टुनटुनी चिड़िया आगे चलकर बहुत नाम कमाती है और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है।